को पूरा करवाने के लिए वो कदम उठाया, मगर सारे हमारे पीछे एक षड्यंत्र से पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था, और उनके लिए खतरा नहीं, असली सच्चाई तो है उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी खतरा था। बता दो कोई झूठ है? मगर इन लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम 5 साल चलाया, और वो सूत्री कार्यक्रम था कि आप लोगों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए। हम 10 एमएलए थे, कोई हमारा एमपी राज्यसभा और लोकसभा में तो नहीं था। किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती, केंद्र तो बहुत दूर की बात थी। मगर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, विपदा क्या है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बिल के लिए वोट दिए, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। जिनने सेटिंग कर बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। मैं तो इतना 5-7 सालों में समझ पाया कि आज जो लोग ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं वो ज्यादा कामयाब है, और जो ग्राउंड की राजनीति करते हैं उनको परस्त करना बड़ा आसान है। उठाकर देख लो चारों तरफ, 2024 के चुनाव में क्या हुआ। पत्रकार साथी खड़े हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर शैलजा के कहने से नारनौंद की, उकलाना की सीट दे देते तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेती? क्या राई का उम्मीदवार ना बदलते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? बता दो। ये उचाना वाले खड़े हैं, क्या निर्दलीय ना खड़े होते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? और सरसा वाले खड़े हो, क्या 5 सीटों पे मैच फिक्सिंग ना होती तो बीजेपी सरकार में आती नहीं आती? ये ड्राइंग रूम में बैठ बैठ के रणनीति बनाई गई। हम तो बावड़ों की तरह सड़क नापते रहे कि जनमत में जितना विश्वास होगा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और जनमत ने साथ दिया। जितना दिया सर माथे है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी के 65 साल के राजनीतिक जीवन में रिकॉर्ड है 6.5 साल सरकार में रह पाए, और प्रदेश सरकार में 4 साल। जब उनके पास बहुमत था तो भी ड्राइंग रूम वाला भजन लाल 82 में सरकार ले नहीं गया, मगर चौधरी देवीलाल हांटते रहे, फिरते रहे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़नी थी। 4.5 साल के शासन में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस प्रदेश को क्या क्या दिया। पेंशन हो, जच्चा बच्चा हो, एक एक चीज आपके लफ्जों पर है। मगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कभी ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति नहीं करते थे। मैं तो आपको इतना आज बोलने आया हूं कि ये संगठन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का बनाया हुआ है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल मैदान 17 नवंबर 2018 को आपके बीच में खड़ा होकर कहा था
कि झंडा झंडा छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे और उस शुरुआत को नए झंडे के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी की अध्यक्षता में पांडु पिंडारा की धरा पर फहराया था, नहीं फहराया था। और एक नई शुरुआत करी थी और उस नई शुरुआत ने प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की नई रूपरेखा लिखने का काम किया था साथियों। और उस रूपरेखा ने 4.5 साल इस प्रदेश के अंदर कितना कुछ हुआ, मगर क्या हरियाणा के गर्व पे आंच आने दी? क्या इस हरियाणा को टूटने दिया? क्या इस हरियाणा की परिस्थिति को कमजोर होने दिया? बिल्कुल नहीं। आपकी लड़ाई के अंदर खड़े रहकर निरंतर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार कदम उठाए गए और उन कदमों ने इस प्रदेश को उस राह पर ले जाने का काम किया जिससे प्रदेश आगे बढ़ा, उद्योग आया, रोजगार आए, प्रदेश के कमेरे को ताकत मिली। आज क्या प्रदेश की हालत है, किन की बदौलत ये हालत बनी है, उनको आज कोई नहीं कोसता। मगर ये समझकर आपको जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इस सांप के चमन को उजाड़ने का काम मिलकर उन लोगों ने किया था। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक शेर अकबर इलाहाबादी का पढ़ सकता हूं, जो स्थिति मेरे साथ और इस संगठन के एक एक साथी के साथ पिछले 5 साल में बीती है। हम आ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। साथियों, प्रदेश के आज क्या स्थिति है अपराध की? आज चाहे अपराध के अंदर मर्डर हो, रेप हो, चाहे फिरौती हो, रंगदारी हो, लूट हो, डकैती हो, निरंतर अपराध इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश का मुखिया कहता है गुंडों भाग जाओ, प्रदेश का डीजी कहता है गुंडे थार में बुलेट में आते हैं। अरे अपराधियों को पकड़ो, अपराध को रोको, मगर इस प्रदेश को तो बचाओ। क्या हालत है, जलेबी बनाने वाला हो, जूता बेचने वाला हो, ढाबा चलाने वाला हो, मुख्यमंत्री का खुद का व्यवहार विभाग शराब का ठेकेदार हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, हर प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का निरस्त हो चुका है। मैं एक चीज जो पिछले दिनों घटना हुई उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि टूटे हुए पोल ने दिया खिलाड़ी मार, खत्म कर दिए इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार। साथियों, जहां आप खड़े हो, यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर खेल के मैदान में हमारे एक युवा साथी के साथ जो घटना हुई,
उसके बाद सरकार कहती है वो स्टेडियम खेल विभाग का नहीं था। विभाग किसी का भी हो, स्टेडियम तो सरकार का था। कमी तो सरकार की रही है, मगर खिलाड़ियों के साथ दुर्भाग्य क्या है, 40% मेडल लाए हरियाणा और खेल गुजरात में। तो जेजेपी के 8वें स्थापना दिवस के मौके पर आप दुष्यंत चौटाला को सुन रहे थे। बढ़ते आगे बात करेंगे अब बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। स्थापना दिवस रैली में बोले हैं दुष्यंत चौटाला, 45 पार कर सकती थी कांग्रेस, ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर उन्होंने कटाक्ष किया है। राई नरवाना में सही टिकट देते तो 45 पार होती कांग्रेस पार्टी, ये दुष्यंत ने कहा। उधर कैथल में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बैठक में सीएम नायब सैनी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस बैठक में मौजूद। कई मुद्दों पर पार्टी पदाधिकारियों का मंथन। स्वदेशी अभियान को लेकर योजना बनेगी। स्वदेशी रथ को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। तो स्वदेशी अभियान पर मंथन होगा, पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी। स्वदेशी रथ को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। कैथल में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बैठक में सीएम नायब सैनी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब बात रोहतक से खबर की, जहां पर खिलाड़ी की मौत मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हार्दिक राठी की मौत मामले में एफआईआर हुई है। खेल विभाग और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हार्दिक राठी के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। बास्केटबॉल पोल गिरने से हुई थी हार्दिक की मौत। 25 नवंबर को लाखन माजरा में बास्केटबॉल पोल गिरा था। जो हजारों एकड़ में पानी खड़ा होता था, अड़ अड़ के पाइपलाइन डलवा के आज फ्लड मुक्त करा गया, नहीं करा गया? 350 करोड़ रुपए मेयर से साइन कराए हुए हैं सड़कों के। पूरे जुलाना में सड़कें बना गया, नहीं बना गया? आज सारा हरियाणा यहां आया है, कोई आने में दिक्कत हुई हो? साथियों, हमारी बहन है और आप लोगों ने भी यहां जिता दिया, मगर सोचो 1 साल के अंदर कोई अमरजीत के बराबर का 1% काम भी करा पाई है हल्के में? मैं तो इतना आपको बोल सकता हूं, ताकत आपने देनी है। जिताओगे आप, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूत करोगे आप, हम तो आपके साथ खड़े होकर लड़ते रहेंगे। विधानसभा में भेजोगे तो विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भेजोगे तो पार्लियामेंट में आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं पार्लियामेंट में था, 14 और एमपी थे। कोई ट्रैक्टर लेके गया हो दूसरा, कोई खड़ा होके हर रोज आपकी लड़ाई लड़ता हो। यह समझना पड़ेगा आपको कि आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है। मैं तो इतना जरूर बोलूंगा कि आज इस सरकार ने कमेरे को और कमजोर करना शुरू कर दिया। ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, 2100 रुपए के योजना लेके आए, लाडो लक्ष्मी योजना।
ना लाडो को लाभ मिला ना लक्ष्मी को लाभ मिला, और फॉर्मेलिटी कर दी इतनी ज्यादा बिजली का बिल लाओ, 1 लाख से ज्यादा परिवार की आय ना हो। ये तो अखबार का डाटा है। इस लाडो लक्ष्मी योजना के चक्कर में 7,000 विधवाओं की पेंशन काटने का काम इस सैनी सरकार ने किया। ये बूढ़ों से वादा किया 2 साल बाद 200 रुपए पेंशन बढ़ा देंगे 1 नवंबर से। आज तो 7 दिसंबर आली को 1 रुपया बढ़ के भी आया हो, जबकि लगभग अगर 38,000 बूढ़ों की पेंशन काट दी। और इस परिवार पहचान पत्र ने जिस बीपीएल की सीमा को हमने 1,20,000 से बढ़ा के 1,80 किया था, आज उस बीपीएल कार्ड की श्रेणी में से 6,84,000 बीपीएल कार्डों के भी कार्ड काटने का काम इस सरकार ने किया है। साथियों, मैं तो इतना बोल सकता हूं कि ये लड़ाई आपकी है। आप लोगों ने इस लड़ाई को लड़ना है। साथियों, एक विनती निवेदन मेरा है, पार्टी आप लोगों की, संघर्ष आप लोगों ने करना है। मगर जैसे आज काम किया है, मैं 22 के 22 जिला अध्यक्ष बैठे हैं मंच पर, प्रभारी बैठे हैं, हल्कों के जिलों के प्रभारी बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। इन सब की मेहनत थी, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनने एक एक व्यक्ति तक जाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश को आप लोगों तक पहुंचाया और इस स्थापना दिवस को ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारे अगर इसी तरह 4 साल मैदान में उतरकर संघर्ष की पृष्ठभूमि को और मजबूत करोगे तो साथियों, दोबारा जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में वही पहुंचेगी। मगर ये काम आपने करना है। हम तो साथ आपके खड़े हो सकते हैं। 6800 गांव है जहां मेरी ड्यूटी डॉक्टर साहब लगाएंगे, जहां दिग्विजय की लगाएंगे, जहां अमरजीत की लगाएंगे, जहां मंच पे बैठे एक एक साथी की नजरें देख लो। जिसकी ड्यूटी लगेगी वो आपके साथ यूं ही आकर खड़ा होगा। मगर आप सबको अगले 4 साल संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तो इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से हमने सीखा है कि अगर पांव की रफ्तार चलती रहेगी तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये सरकार में आना जाना ये तो राजनीति के टेम्परेरी फेजेज है। बहुत से लोग इस सोच के साथ बैठे थे कि आपका संबंध कमजोर हो गया। मगर मैं धन्यवाद करूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आज आपने प्रदेश को दिखा दिया कि आपका संगठन और ज्यादा मजबूत हुआ है। और मैं अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के कर्ता धर्ता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि वो 8वें स्थापना दिवस पर आपको संबोधित करने का काम करें। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे, जोश जिगर में भरो यारी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे।